तिवारी जी, स्टेडियम कमेटी की चेयरमैन सत्या शर्मा जी को बनाया गया है, आप कैसे देखते हो? भाई अशफाक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने परम आदरणीय हमारी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मैडम के विषय में जानकारी लेने की चेष्टा की, ताकि आपके द्वारा ली गई जानकारी जनता तक पहुंचे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप मानते हो कि जो दिल्ली का विकास रुका हुआ था, आम आदमी पार्टी की सरकार थी नगर निगम में, आप कैसे देखते हो कि बीजेपी की सरकार वो सारे वादे पूरे करेगी? तो भाई साहब देखो, ये आपको भी पता है कि 2.5 साल से कोई स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, कोई जिम्मेदार पर्सन नहीं था। ठीक है, अब 2.5 साल के बाद स्टैंडिंग कमेटी का पूर्ण रूप से गठन हुआ है, तो ये आप भी समझ ही सकते हैं, कहने वाली बात नहीं है कि आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हों, एक भी दिन आराम नहीं कर रही हैं। सेम पोजीशन सत्या जी की भी है कि ऑलरेडी उनके पास तजुर्बा है, अनुभव है, तीसरा राउंड है, ऑलरेडी पहले भी मेयर रह चुकी हैं, तो उनके काम पर किसी भी प्रकार से शंक करने वाली कोई गुंजाइश बचती ही नहीं कि किसी भी काम में कोई कोताही होगी। ये मान लो आप कि जोरों से काम होगा। तो क्या मैसेज होगा आपका अब जनता के लिए कि अब नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? भाई साहब, मेन चीज है नगर निगम में। नगर निगम में मैडम के पास इस टाइम सारा का सारा समय वो अपने जिम्मेदारी, जो दायित्व उनको मिला है, उसके प्रति समय पूर्ण रूप से लगा रही हैं। और हमें उम्मीद है कि किसी भी व्यक्ति को नीचे से लेकर ऊपर तक निगम के द्वारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेन मुद्दा है निगम में राजस्व का। ठीक है, राजस्व में जो कुछ 19-20 है, भाई राजस्व इकट्ठा करना आरपी सेल का काम है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट सेल की तरफ मैं स्वतः मैम से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा अपना ध्यान आरपी सेल की तरफ ज्यादा देंगी तो राजस्व की कोई कमी नहीं होगी। आरपी सेल की हिंदी में बताएं कि वो कौन सा विभाग है जो जनता समझ सके। देखो, जो आरपी सेल का मतलब है कि रेवेन्यू प्रोजेक्ट सेल, जो पेमेंट्स आती हैं निगम में, जैसे इंजीनियरिंग है वो निगम से पेमेंट लेता है, आपके रोड बनाना, गली बनाना, खड़ंजा बनाना, डैम से, उसमें जैसे कूड़े का काम है, सारी गाड़ियां लगी हैं। कहने का मतलब ये विभाग कुछ ऐसे हैं, जो भी विभाग है वो सिर्फ और सिर्फ निगम से पेमेंट लेते हैं। लेकिन आरपी सेल ऐसा विभाग है जो पेमेंट को कलेक्ट करता है, सोर्स ऑफ इनकम का जरिया है निगम का। ठीक है, तो यदि सोर्स ऑफ इनकम के जरिए पे माननीय चेयरमैन मैम ध्यान देंगी तो निगम का काम इतनी तेज चलेगा, क्योंकि कोई भी काम पैसे से होता है। भाई सरकार के पास जिस लेवल से फंड इकट्ठा होगा उसी लेवल से काम में गति आएगी। समझ रहे हैं आप? और क्योंकि बड़े तरीके से योजना बना के आप देख रहे हैं कि कितनी सरकारी जमीनें खाली करवाई जा रही हैं। मतलब ना तो सीएम साहब कहीं रुक रही हैं, तहे दिल से काम में लगी हैं, और वही पोजीशन आप देखेंगे आने वाले टाइम में चेयरमैन मैम की तरफ से कि आप सबको, आम जनता को, माननीय सत्या शर्मा जी से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं, क्षेत्र में मेयर रहते भी देखा, और वैसे भी क्षेत्र में सबसे बड़ी बात कुशल व्यवहार। शुरू से उनके पिताजी के टाइम से फैमिली पूरी राजनीति से जुड़ी हुई है,
संघ से बिलोंग करती है। तो इसलिए तजुर्बा सबसे बड़ी चीज है, अनुभव। अनुभव की कोई कमी नहीं है सत्या जी के पास। जनता के प्रति उन लोगों का प्यार भी रहा है, हाँ, माना जाए तो। आप देख लीजिए हमारे पूरे वार्ड में, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी XYZ राजा रंग, कोई भी सत्या जी के प्रति नाराजगी नहीं दिखा सकता। हर आदमी प्यार करता है। और बात जनता और क्षेत्र की ही नहीं है, बात ऊपर तक की आपसे मैं कहना चाहता हूं। पार्टी लेवल पर भी उनका जो स्थान है वो किसी का नहीं है, जितनी मुझे समझ है। जी 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 तिवारी जी, जनता को एक बड़ा लाभ पहुंचाया है। जैसे कि 2001 से हाउस टैक्स जमा करना होता था, वो नगर निगम ने सिर्फ ओनली 6 साल का, और क्लीन चिट लोग घर बैठो। तो इस कैसे देखते हो इस स्कीम को? सर, अब तो आप देखिए ना, जनता का ये पोजीशन है कि घर घर, अब हमारे माननीय अजय महावर जी है, उस दिन घर आए थे, सारा प्रोग्राम हुआ, उन्होंने खुद कहा कि भाई तिवारी जी, जितने भी लोग हैं बुजुर्ग, जिनकी किसी की भी पेंशन नहीं बनी है, जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, भाई एक एक को ढूंढ के, और आप कहीं भी चले जाइए, कैंप हर जगह लग रहे हैं, 10 मिनट के अंदर आधार कार्ड आप ले जाओ और आपका आयुष्मान कार्ड तैयार है। समझ रहे बात? तो कार्यशैली तो बदल चुकी है जब से निगम बदला है, जब से दिल्ली सरकार में रेखा जी आई है और हमारा निगम भी दिल्ली बदल गया है। तो ये तो जनमानस को दिखाई पड़ रहा है कि कार्यशैली बदल गई है, रोड का, खड़ंजा का, गली का, तो चेंजेस तो हो रहे हैं सर, इसमें कोई शक थोड़ी है। तो आपको भी दिखाई पड़ रहा है कि चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, और आगे उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूरी आशा है कि हर चीज अच्छा होगा। अब आप हमारे अजय महावर जी को देखिए, रातों दिन लगे रहते हैं। कद जरूर छोटा, कद पर मत जाइए उनके। कई बार हमारे बड़े भाई साहब ने कहा है, पंडित रामराज जी ने, कि कद पर मत जाइए। आप देखेंगे अजय महावर साहब सुबह से 10 बजे निकल जाते हैं। कभी ये शिकायत हुआ करती थी आम जनता की हमारे यहाँ कि अजय महावर जी समय नहीं दे पाते। आज आप जन जन देखेंगे कि हर एक व्यक्ति अजय महावर जी की तारीफ कर रहा है। तो भाई देखो, जब कार्य करोगे तो तारीफ होगी, काम नहीं होगा, यही जनता बुराई भी करती है। तो काम को सदैव सैल्यूट है, और सत्या जी से पूर्ण उम्मीद ही नहीं, भरोसा है। जो हमने देखा है, समझा है, पूरे परिवार की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब हम लोग संघ में जाया करते थे, बड़े भाई साहब थे, बाबा वैद्यनाथ होते थे, सिंगल साहब होते थे, समझ रहे हैं आप बात को। उस टाइम से इनका पूरा परिवार ही राजनैतिक है, पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। तो ये जरूरत नहीं है उनको कि किसी से पैसा लेना या किसी का, मतलब टुच्चा नेता वाला काम उनके परिवार में न था, न फ्यूचर में रहेगा। काम का तजुर्बा है, कोई लालच नहीं है, सिर्फ काम के प्रति वफादार रही है, और हमें उम्मीद है आगे भी रहेंगी। ठीक है, ये थे हमारे साथ अभयराज तिवारी जी। तिवारी जी, खुलासा टाइम न्यूज पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।